ओके। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमें पता है कि कैसे उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस इन जनरल वे दे दिया जाए, मतलब आई डोंट नो द ऑर्डर ऑफ देम, है ना, उनका ऑर्डर क्या है ना, उनके अंदर नंबर्स क्या है, मुझे वो भी नहीं पता। बट व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी टू मैट्रिसेस इन आई एम टेकिंग फ्रॉम इन रैंडम, है ना, दो मैट्रिसेस ले लिया, उनका मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्रोडक्ट को लेकर। क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या बोथ साइड पॉसिबल है? इट मीन्स ए इंटू बी इज पॉसिबल, बी इंटू ए इज पॉसिबल और नॉट। दोनों इक्वल आएंगे प्रोडक्ट, या दोनों डिफरेंट आएंगे। तो ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज बनती है, तो आई एम गोइंग टू राइट देम। ठीक है, दीज पॉसिबिलिटीज। तो राइट एज अ रिमार्क, और इम्पोर्टेंट रिमार्क है, इसको हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है, उसको लेकर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं? राइट है, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी। अब इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं मेंशन किया। द फॉलोइंग द फॉलोइंग 6 पॉसिबिलिटीज, आप इनको लिख भी लीजिए अपनी नोटबुक में। 6 पॉसिबिलिटीज अबाउट द प्रोडक्ट ए बी एंड बी में हो। क्या क्या हो सकता है? तो पहली बात कि ए बी एंड बी बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ए एंड बी ए बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, हमने दो मैट्रिसेस लिए। ए बी भी पॉसिबल नहीं है और बी ए भी पॉसिबल नहीं है। अब एक इसका एग्जांपल दीजिए आप लोग, बताइए क्या लिखेंगे। सिंपल सा, इफ आई एम जस्ट टेकिंग ए ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर की, और बी हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया 3 by 3 ऑर्डर की, क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है? क्या ए बी ए बोथ पॉसिबल है? कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा ना। दो स्क्वायर मैट्रिसेस आप ले लीजिए डिफरेंट ऑर्डर की, ठीक है, तो उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे किसी ऑर्डर में भी, ना ए से बी को ना बी को ए से। क्योंकि जो कंडीशन है फॉर द मल्टीप्लीकेशन, द कॉलम्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री मल्टीप्लायर शुड बी इक्वल टू द रोज इन द पोस्ट मल्टीप्लायर। ओके। अच्छा, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप ए बी दिमाग में बिठा लिए, ठीक है, तो फिर मामला खराब हो जाएगा कि भाई ए के, कभी कभी ये भी होता है ना कि साइकोलॉजी है, चीजें बैठ जाती है कभी कभी दिमाग में। हम ये नहीं कहते कि वी आर नॉट, जब हम स्टूडेंट थे तब चीजें ऐसी होती थी कभी कभी। हम लोग एक छोटी सी चीज जो हो सकता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो होती थी, कि जो हम वो निकालते थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लो इनवर्स निकालते थे, उसमें हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते थे, या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके हम उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते थे। तो होता क्या था कि वो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम रोज के साथ साथ में कॉलम भी ऑपरेशन अप्लाई कर देते थे, और हमारा आंसर गलत हो जाता था, वो निकलता ही नहीं था। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, या फिर आफ्टर दैट, तो बाद में जब पढ़ा या समझा चीजों को, तो ये होता है कि उसमें या तो आप रोज ऑपरेशन ही लगाएं या फिर कॉलम ऑपरेशन ही लगाएं। केवल एक ही ऑपरेशन एट अ टाइम आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर कन्वर्टिंग अ मैट्रिक्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर द इनवर्स, जब इनवर्स आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, है ना, ऐसे करते नहीं थे। इफ इफ ऑन राइटिंग, उसमें भी ये होता है कि भाई ए को आप लिख दिया आइडेंटिटी ऑफ ए, ऐसे लिखते थे, है ना, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते थे। और ये आइडेंटिटी अगर प्री मल्टीप्लायर में है तो इसमें हम रो ऑपरेशन ही लगा सकते हैं, और टू कन्वर्ट इन सच मैट्रिक्स समथिंग बी, एंड दिस बी विल बी कॉल्ड इनवर्स। तो
चीजें होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास ए एंड बी बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, पॉसिबिलिटी है कि दोनों एग्जिस्ट ना करें। दूसरा है ए बी एग्जिस्ट कर गया, बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी पॉसिबल। इसका कोई आप बताइए, कोई मैट्रिक्स बताइए। इसका ऐसे आप ले लीजिए, जैसे ए ले लिया, इसको हमने 2/3 ऑर्डर का ले लिया, और बी को हमने ले लिया जैसे जॉब, मान लो हमने 3/4 ऑर्डर का ले लिया। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो है ए तो बी, ए बी तो पॉसिबल है बट बी ए को पॉसिबल नहीं, क्योंकि बी ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ए बी ओके, बट बी ए नॉट ओके। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई बी ए एग्जिस्ट करे बट ए बी एग्जिस्ट ना करे। ओके, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों एग्जिस्ट करें, बोथ एग्जिस्टेंस, ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट, बट देयर ऑर्डर और नॉट सेम, है ना। मतलब बोथ एग्जिस्ट, हम ए बी भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बी ए भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बट उनके ऑर्डर सेम नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कोई एग्जांपल दे दीजिए आप लोग। आप बताएं, कोई हमको बताए ए और बी किस किस ऑर्डर के लिए, ताकि उनका प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाए, ए बी भी मिले बी ए भी मिले, बट प्रोडक्ट होके जो मैट्रिसेस बने ए बी और बी ए वो हमारे पास सेम ऑर्डर की ना हो। प्लीज गिव एन वो एग्जाम्पल लिखिए, किस किस ऑर्डर के लिए ए, पहले आप ए ऑर्डर का लिख के बताइए, फिर बी ऑर्डर बताइए। 2/3 एंड 3/2, यस, वेरी गुड। 2/3 ले लो, ये 2/3 ऑर्डर की हो गई और 3/2 ऑर्डर की हो गई। 110%। आप ए बी भी पॉसिबल है, जब आप ए बी निकालने जाओगे तो 2/2 ऑर्डर की बन जाएगी, और जब बी ए निकालने जाओगे तो 3/3 ऑर्डर का बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेंगी, बट इक्वल नहीं है कि ऑर्डर सेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास फिफ्थ वन की, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑर्डर सेम हो जाए, है ना। तो बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, their orders are same, but matrices are not। ऑर्डर तो सेम है बट मैट्रिसेस सेम नहीं। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स ए बी इट डज नॉट इक्वल्स टू बी, है ना। ऑर्डर तो पॉसिबली सेम है। अगर टू हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, उनको प्रोडक्ट करेंगे, तो ए बी करे या बी ए करे तो उनका ऑर्डर सेम रहेगा, बट उनका जो दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस एक्चुअली। ठीक है, 6/1 इक्वल भी हो सकती है, द पॉसिबिलिटी कि दे मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, विल बी इक्वल।
both AB and BA exist and this AB is just equal to B। ठीक है, तो एग्जिस्ट भी करे दोनों और साथ में इक्वल, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज होती है प्रोडक्ट को लेकर। अगर दो हमने जनरल वे में दो मैट्रिसेस हमने ले लिया, कोई भी मैट्रिसेस ले लिया, तो उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है ये रिमार्क्स को। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पावर्स, अगर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वो ये प्रोडक्ट ही है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स की अगर बात करें तो प्रोडक्ट ही है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम पावर कर सकते हैं, उसको हम खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदर मैट्रिक्स का पॉसिबिलिटी नहीं होता। ठीक है, तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यू शुड, अगर हम लिखा हुआ है ए की पावर n+1, अगर ये हम लिखे हुए तो इट मीन्स दैट ए टी पावर n इंटू ए, यू कैन ब्रेक लाइक दिस, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि ए स्क्वायर, इट मीन्स ए इंटू ए, a cube it means a square into a, if you are writing a power 4 it means a cube into 3। तो अगर कोई अभी हमारे पास एक पावर 5 है तो वी आर मल्टीप्लाइंग a with 5 टाइम्स लाइक दिस। क्लियर, तो ये चीजें हैं दिस इज, और यहाँ पर जो हम n ले रहे हैं दैट फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो दिस इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर पॉसिबल होगा? लेट मी नो, जवाब दीजिए। क्या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन इंटीग्रल पावर बाई सेल्फ? नो, डेफिनेटली नो। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉन स्क्वायर कह रहे हैं इसका मतलब हम ये कह रहे हैं एक मैट्रिक्स लिया हमने और जिसका ऑर्डर होगा m/n, एंड नॉन स्क्वायर इसका मतलब m इज नॉट इक्वल टू, है ना। तो अगर तुम पास पास में लिखा तुमने m इंटू एन लिखा और इधर तुमने फिर से a लिखा, दैट इज योर m इंटू एन, तो दिस इज m एंड n इज नॉट इक्वल टू, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं होगा। तो नॉन स्क्वायर जो मैट्रिसेस का इंटीग्रल पावर्स की हम बात नहीं करते हैं, हम इंटीग्रल पावर्स, इंटीग्रल पॉजिटिव पावर्स जो हम लगाते हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर ही लगाते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमारे पास मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओ बाद में क्या लिखा हुआ। ठीक, इफ इफ आई हैव m, एक मैट्रिक्स है उसका पावर m है और यहाँ पर फॉर n है, तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो सकते हैं, दैट इज योर m+n। और अगर एक पावर m और उसका होल पावर n है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड m इंटू n। ओके, तो दिस थिंग भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन को लेकर, उनको जरा हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सम प्रॉपर्टीज, पवन आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है। हाँ, आप नोट्स बनाते जाइएगा, जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं चीजों को उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। और दूसरा, पर डे के पर डे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आपको ये चीजें पढ़नी, पर डे पढ़नी है, रिवाइज करनी। ये तब तक पढ़नी है जब तक आप रोज चलते चीजों को बताने ना लगे। क्योंकि पता होता है हम जब पढ़ते हैं उसी समय चीजें ध्यान में आती हैं, लेकिन वहां प्रॉब्लम्स करने के दौरान हमको ना चीजें पता होनी चाहिए, तभी प्रॉब्लम्स हो पाएंगी। चलिए, तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज ये है कि कम्यूट नहीं करता। अभी हमने देखा कि अगर दो मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, ए बी भी है, बी ए भी है, बट दे नॉट नीड टू बी इक्वल, है ना। तो ए बी
बी ए के इक्वल जरूरी नहीं हो जाए, तो यू कैन जस्ट राइट हियर, लिखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general. एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करती है अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए, तो उनका आपस में प्रोडक्ट करा सी, अगर उनके बीच में प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब दे आर कंपैटिबल टू बी फाइंड प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट होने के लिए कंपैटिबल हैं, तब वो एसोसिएटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी इज जस्ट इक्वल टू ए इंटू बी, तो एसोसिएटिविटी तो होल्ड करती है। फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, अगर एक मैट्रिक्स ए है और दो मैट्रिसेस सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, है ना, इज लाइक दिस इज योर ए बी प्लस का ए सी। ये तो हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एंड यू कैन आल्सो हैव अ राइट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें हमने सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए इंटू सी प्लस का बी इंटू सी। क्लियर? नंबर फोर्थ रिजल्ट ये है कि अगर हम बात करेंगे कि अगर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, उसके लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी, जिसको हम प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। तो इफ वी हैव अ मैट्रिक्स, if we have a matrix, if A is n m by n order matrix, then we have identity matrix I is multiplied here is just equal to A is equals to A into I. ओके, तो यहाँ पर दो आई हमने यूज करा है। ठीक है, एक हमने लेफ्ट साइड में यूज करा है, एक राइट साइड में यूज करा। हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। पवन, आप ये बताइए कि जो ये लेफ्ट वाला हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? प्लीज प्लीज आंसर करें। सुन पा रहे हैं पवन? हाँ हाँ। हाँ, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो हमने यहाँ पर अभी टिक करा है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स एम बाई एन ऑर्डर की है? हाँ सेम ऑर्डर की होगी, एम क्रॉस एन की होगी। भैया ये बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या नॉन स्क्वायर होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। आइडेंटिटी का मतलब देयर इज अ हम्म। डायगोनल, डायगोनल तो स्क्वायर पे ही बात कर पाते हैं ना हम लोग। ठीक है, अब आशीष बताएंगे। एन क्रॉस एन की होगी ना। एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन या एम क्रॉस एन? सर एम 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 क्रॉस एम की होगी। एम क्रॉस एम, हाँ एम क्रॉस एम, आशीष इज आल्सो रोड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ए तुम्हारे पास एम बाई एन की मैट्रिक्स है, अगर इसको इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी ऑब्वियस सी है स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो ये, उसको नॉन स्क्वायर तो कह ही नहीं सकते थे, नॉन स्क्वायर कह रहे हैं तो बहुत दिक्कत है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एम बाई एन मैट्रिक्स है, तो इसका ये जो रो है ना,
उतना ही कॉलम होना चाहिए इसके अंदर, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, है ना। तो इट मीन दैट इट शुड बी m by n, सॉरी m by m, है ना, तभी तो पॉसिबल होगा, इधर इक्वल होना चाहिए तभी पॉसिबल होगा। इसी तरीके से जब हमारे पास इधर साइड में जो हमारे पास मैट्रिक्स है दिस वन, इट शुड बी n by n। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, यू विल गेट ए अगेन, एंड यहाँ पर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट ए अगेन, बट हेयर द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी डिफरेंट, है ना। अगर हमारे पास ये कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए इज ऑफ n by n, तो अभी सी बात है, यहाँ पर भी in होगा, nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इधर भी हमारे पास nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये जो बेसिक चीजें है ना, ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये कभी कभी हम प्रॉब्लम्स के ड्यूरिंग जो है दिक्कत कर जाते हैं, हम गलत लिख जाते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया। तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखना है कि अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो प्री मल्टीप्लायर है उसमें नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज टू द पोस्ट मल्टीप्लायर, है ना। कहीं पर भी ये कोई जहां जहां पर भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, ऐसी प्रॉब्लम्स के ड्यूरिंग भी आप देखोगे कि ये सब चीजें पॉसिबल है कि नहीं, नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं है, इन सब के ऊपर हमारे रिजल्ट्स बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं ना कि रियल नंबर के ऊपर, कि अगर हम दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ रहा है, if the two real number, if I am saying a and b are the real numbers, तो 110% a is equals to 0 और b equals to 0। मतलब a कि अगर दो नॉन जीरो नंबर्स ले रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होता, है ना। तो अगर दो नंबर रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो 110% एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी जीरो, कम से कम एक जीरो होना ही चाहिए, है ना। अब अब हमारे पास जो है ऐसा मैट्रिसेस के अंदर नहीं होता कि दो मैट्रिसेस तो हम प्रोडक्ट, एक नल मैट्रिक्स आ सकता है, बट जरूरी नहीं कि उनमें से एक नल हो, ठीक है। तो यू कैन से द एग्जाम्पल, एंड इसको आप ध्यान में भी रखना है कि वी कैन मल्टीप्लाई टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, वी विल गेट able to get a zero matrix as well, okay। so the product of two matrices, लिख लीजिए इस रिजल्ट को, matrices can be the null, है ना, नल मैट्रिक्स हो सकता है मैट्रिक्स, while neither of them is the null matrix, ओके। ये आपको ध्यान रखना। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना है तो आप देख सकते हो, अगर हमने मान लो एक मैट्रिक्स लिया ए, नल मैट्रिक्स कब होता है, जब ऑल इंटीजर जीरो, एक हमने मैट्रिक्स ले लिया 0 2 0 0, एक मैट्रिक्स ले लिया, और एक दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली बी, दिस इज ऑफ 1 0 0। ऑब्वियसली बात है ए एंड बी नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, नॉन नल कह सकते हो, एंड बी इज आल्सो नॉन जीरो, बट लेट अस राइट द प्रोडक्ट ऑफ देम। अगर इनका हम प्रोडक्ट करते हैं ए बी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 0 2 0 0, एंड ए हो जाएगा तुम्हारे पास 1 0 0 0, ठीक। तो इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ऐसे होगा ना इस रो के साथ, तो दिस इज 0 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 0, एंड दिस इज 0 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू 0, एंड दिस इज 0
इंटू 1 प्लस का 0 इंटू 0। बच्चों वाला कर रहे हैं ना हम लोग। वो इसलिए कि एक बार रिवाइज हो जाए चीजें कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0, ए बी 0, ए बी 0, ए बी 0, तो ये नल मैट्रिक्स आ गई। बट तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो मैट्रिसेस नॉन नल है। ठीक है, तो यू कैन सी देन दिस इज 0 while neither of the nor b is the नल मैट्रिक्स। तो ये हमको ध्यान रखना है, मैट्रिसेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर नॉन जीरो मैट्रिसेस है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। इट मे बी जीरो एज वेल। ओके, तो आई होप कि मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि हमारा टाइम के लिए उसने रिमाइंडर दे दिया है ना। तो कुछ अभी 5 मिनट हम बात करेंगे, आप लोग लेफ्ट ना करिएगा।